कर दी स्टार्ट। अच्छा, लास्ट है हमारा इसमें टाइप्स ऑफ एल्गी में रोडियोफाइसिस। ठीक है, रोडियोफाइसिस का मतलब क्या है, ये किस टाइप की, आर फॉर रोडियो और आर से रेड इन कलर। ये रेड इन कलर की थी। इससे पहले हमने ब्राउन कलर की एल्गी पढ़ी थी जिसको फिलोफाइसिस बोलते हैं, और उससे पहले हमने ग्रीन कलर की पढ़ी थी जो क्लोरोफिल की वजह से क्लोरोफाइसिस थी। अगर उनकी पिगमेंट याद है, जो क्लोरोफाइसिस में थी पहली थी ए और बी। ठीक है, जो फियोफाइसिस थी उसमें बी स्किप होके ए और सी रह गई थी। अब ये लास्ट है, इसमें बी और सी स्किप होके ए और डी रह जाएगी। ए तो मेन है ही, ठीक है, ए तो मेन पिगमेंट है, बस ऐसे याद करना है। तो इसमें रेड कलर की वजह से इसका नाम क्या है, रोडियोफाइसिस। अच्छा, रेड कलर की जो पिगमेंट है उसका नाम क्या है, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन, आर फाइकोइरिथ्रिन। देखो, इरिथ्रिन, इरिथ्रिन किसको बोलते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है, यूक्रियोटिक नहीं, आरबीसी का, रेड ब्लड सेल्स का इरिथ्रोमाइसाइट्स है ना, याद नहीं है, इरिथ्रोमाइसाइट्स। ठीक है, रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोमाइसाइट्स बोलते हैं। आरबीसी हमारे रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है। ये तो बेटा फिर जनरल बात है, ये तो तुम्हें 6th-7th में करवा दी होगी। नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ। यहाँ पर देखो एक वर्ड है इरिथ्रिन। इरिथ्रिन मतलब इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स मतलब रेड कलर। रेड कलर किसमें होता है, हमारे ब्लड में। तो इसको आप वैसे यहाँ से भी याद कर सकते हो कि भाई ये रेड कलर की पिगमेंट है, नहीं तो इसमें से ब्रेक डाउन करके भी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। क्लियर। उसके बाद आओ, मेजोरिटी ऑफ रेड एल्गी आर मेरीन, ग्रेट कंसेंट्रेशन फाउंड इन द वोमन एरियाज। सेकंड पॉइंट क्या है इसका, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, इट इज फाउंड इन मेरीन, मतलब अंडरग्राउंड सी के अंडरग्राउंड होती है। ठीक है, और जहाँ और भी कहाँ हो सकती है, ये मॉइस्ट और वार्म एरिया में, मॉइस्ट प्लस वार्म एरिया, ये तो सबके सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, ये हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद देखो, दे अकर बोथ इन वेल लाइटेड रीजन क्लोज टू द सरफेस ऑफ वाटर एंड आल्सो एट द ग्रेट लेवल इन द ओशंस विद रिलेटिव। थर्ड पॉइंट मेन है, ये कह रहा है ये हमें समुद्र की डेप्थ में भी मिलते हैं, मतलब बिल्कुल गहराई में भी, डेप्थ में भी मिलते हैं, प्लस ये हमें स्वेलो पार्ट्स में भी मिलते हैं, स्वेलो पार्ट्स मतलब ऊपर भी मिल जाती हैं, जिसकी वजह से रेड कलर अपीयर होता है। जहां पर रोशनी जाती है, फोटोसेंसिस होती है, वहां तक भी मिलती हैं, और जहां तक नहीं जाती वहां तक भी ये हमें रेड एल्गी मिलती है। रेड थिलाई ऑफ द मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर। थिलाई क्या होता है, पहले भी बता चुकी हूँ, थिलाई होता है लीफ टाइप स्ट्रक्चर। ये सारा का सारा जो एरिया है दैट इज नोन एज थिलाई। तो ये सारा एरिया इसने क्या बोला है, इट इज मल्टी सेलुलर, ये सारा का सारा बहुत सारे सेल से बना होगा। सम ऑफ देम हैव कम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है, जब ये मल्टी सेलुलर हो गया तो इनका बॉडी का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लिकेटेड, जिसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, जिसको डीपली हमें समझना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, फूड किसकी फॉर्म में स्टोर्ड होता है। इससे पहले जो हमने फूड पढ़ा था, सेलुलोज में, पैक्टिन में, इन फॉर्म में हमने फूड की स्टोरेज पढ़ी थी। इसमें जो फूड है वो कौन सी फॉर्म में आपका स्टोर हो रहा है, द फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडीन स्टार्च, FLORIDEN, फ्लोरिडीन स्टार्च। स्टार्च फ्लोरिडीन की फॉर्म में स्टोर होता है, विच इज वेरी सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोलिन इन नेचर। सिमिलर आपको बता दिया। द रेड एल्गी, अच्छा अब इसकी रिप्रोडक्शन पे आओ। रिप्रोडक्शन कैसे होगी, वेजिटेटिव है, वेजिटेटिव कैसे, बाय फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली नॉन मोटाइल स्पोर। अगर हम एसेक्सुअली की बात करें तो इसमें स्पोर्स, ध्यान रखना इससे पहले वाले में नहीं थी, नॉन मोटाइल स्पोर्स, नॉन मोटाइल स्पोर्स, यानी कि जो स्पोर्स इसमें बनेंगे वो मूवेबल नहीं होंगे। एंड सेक्सुअली बाय, अगर हम सेक्सुअली बात करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स की, तो नॉन मोटाइल, नॉन मोटाइल तो है ही, प्लस ये मेन है इसमें नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी कि जो इसमें गैमेट्स बनेंगे, मेल और फीमेल के जो गैमेट्स बनेंगे वो मूव नहीं करेंगे, एक जगह ही रहेंगे, मूव नहीं करेंगे।
Sexual reproduction is oogamous and accomplished by the post fertilization development. Post fertilization, ये पॉइंट समझो, ये अभी तक कोई सी भी एल्गी में हमने पढ़ा नहीं है। ये कह रहा है भाई जो सेक्चुअली स्पोर्स बनेंगे वो मेल और फीमेल के जो गैमीट्स हैं वो नॉन मोटाइल बनेंगे। नॉन मोटाइल मतलब मेल के मेल पे रहेंगे, फीमेल के फीमेल पे रहेंगे, दोनों नहीं मूव करते। अब जैसे कि इसमें क्या होगा, मरीन है, मॉइस्ट भी है, वोम भी है, यानी कि ये वाली जो एल्गी है बिना वाटर की यूज के बिना ये क्या रिप्रोडक्शन कर सकती है? नहीं। तो इनको रिप्रोड्यूस, सेक्चुअली रिप्रोड्यूस कराने में कौन हेल्प कर रहा है? आपका वाटर। वाटर हेल्प कर रहा है। जैसे जैसे वेव करंट चलती रहेंगी, जैसे जैसे वेव करंट चलती रहेंगी तो मान लो मेल का जो गैमीट है वो फीमेल गैमीट में चला जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, फीमेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग अ बर्थ, ठीक है। तो मेल का जो गैमीट है वो फीमेल बॉडी के पास चला जाता है और वहां से रोडियोफाइसिस की फॉर्मेशन हो जाती है। और उसके बाद होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो इवेंट बनते हैं। इवेंट मतलब मान लो उनमें फर्टिलाइजेशन होगी विद द हेल्प ऑफ वेव। अब कौन कौन से इवेंट हो गए भाई? जाइगोट बनेगा, स्पोर्स बनेंगे, फिर वो एक नया एल्गे डेवलप करेगा। तो ये हो गए पोस्ट फर्टिलाइजेशन की भी फर्टिलाइजेशन कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो इवेंट है वो ऐसे होंगे। इससे पहले हमने ये किसी में डिस्कस नहीं किया तो ये स्टार पॉइंट कर लेना। अंडरस्टूड? एग्जाम्पल याद कर लो इसके। इसके एग्जाम्पल है पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, क्लियर? तो यहां पर हमारी एल्गी किंगडम कंप्लीट होती है प्लांट किंगडम में। नेक्स्ट किंगडम शुरू करें। नेक्स्ट है हमारी ब्रायोफाइट्स। पहले हम इसके जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर जो हमने इसमें टेबल बना के करने हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, सब में सिमिलर स्ट्रक्चर से अगर हमारा पहले कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हमें प्रॉब्लम नहीं आती। तो ब्रायोफाइट्स, इट इंक्लूड मोसिस एंड लिवर्ट। इसमें हमें दो ही कैटेगरी पढ़नी है, एक होती है मोसिस, एक होती है लीवर वोट्स। लीवर वोट्स आपको मैं वैसे ही बता देती हूँ भाई मोसिस होती क्या है। अगर आप किसी भी पहाड़ी इलाके में जाते हो ना, पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, पत्थर भी होते हैं, एक स्टेप से दूसरे स्टेप, दूसरे से तीसरे, और इतने लंबे लंबे पेड़ भी होते हैं। तो जिन पे से हमारा पैर फिसलता है ना, वो क्या होती है, ग्रीन कलर की काई जिसे हम बोलते हैं भाई यहाँ पर